हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक बिंदु पर दो बल प्रत्येक 5 न्यूटन परस्पर 120 अंश पर हैं। इन बलों के सदिश योग का परिमाण है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 5 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 5 वर्गमूल में 3 न्यूटन, चौथा ऑप्शन 10 न्यूटन। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, चलिए मान लीजिए कि हमारे पास में दो सदिश हैं, ए सदिश और बी सदिश। ए सदिश इधर मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, और बी सदिश को कुछ इस तरीके से मान लेते हैं। इन दोनों सदिशों के बीच में जो कोण है मान लीजिए थीटा है, थीटा। तो इन दोनों सदिशों का जो परिणामी होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। मान लेते हैं परिणामी सी सदिश है, तो परिणामी लिखा जाता है यहाँ पे सी सदिश बराबर ए सदिश धन बी सदिश। और यहाँ परिणामी का अगर हम परिमाण लिखना चाहें तो वो लिखा जाएगा ए सदिश धन बी सदिश का परिमाण, जो कि हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे जो ए सदिश है उसका परिमाण ए है और बी सदिश का परिमाण बी है। तो ये लिखा जाएगा वर्गमूल के अंदर ए सदिश का परिमाण का वर्ग अर्थात ए का वर्ग धन बी सदिश के परिमाण का वर्ग बी का वर्ग धन 2 गुणे ए गुणे बी अर्थात ए सदिश का परिमाण गुणे बी सदिश का परिमाण गुणे कॉस उनके बीच का कोण, जो कि यहाँ पे थीटा हमने लिया है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक बिंदु पर दो बल लग रहे हैं। तो मान लेते हैं ये बिंदु है जिसपे दो बल लग रहे हैं। मान लीजिए F1 बल लग रहा है और F2 बल लग रहा है। बोला जा रहा है 120 अंश पे लग रहे हैं ये, अर्थात F1 सदिश और F2 सदिश जो दो ये बल हैं उनके बीच में जो कोण है वो 120 अंश है। तो बोला जा रहा है कि इनका जो परिमाण बल है, इनका जो परिणामी है उसका परिमाण कितना है। मान लेते हैं कि इधर है F सदिश जो कि F1 और F2 का क्या है, परिणामी सदिश है। तो F का यहाँ पे हम सदिश संख्यात्मक मान लिखना चाहेंगे F1 सदिश धन F2 सदिश का परिमाण, जो कि बराबर हो जाएगा वर्गमूल के अंदर F1 सदिश का परिमाण का वर्ग धन F2 सदिश के परिमाण का वर्ग धन 2 गुणे F1 सदिश का परिमाण गुणे F2 सदिश का परिमाण गुणे कॉस उनके बीच का कोण, जो कि यहाँ पे दिया गया है 120 अंश के बराबर। कॉस 120 अंश जो होगा वो लिखा जाएगा यहाँ पे कॉस 180 ऋण 60 के बराबर, जो कि हो जाएगा ऋण कॉस 60 के बराबर अर्थात ऋण 1/2 के बराबर। तो इसको उठा के डाल देते हैं तो परिणामी बल का जो हमें परिमाण है वो मिलेगा F बराबर वर्गमूल में दोनों ही बल के जो परिमाण है वो बराबर है और वो 5 दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का वर्ग धन 5 का वर्ग धन 2 गुणे 5 का वर्ग और कॉस 120 ऋण 1/2। तो यहाँ पे आपको परिणामी बल का परिमाण मिल रहा है वर्गमूल में 25 धन 25 धन 2 गुणे 25 और यहाँ ऋण 1/2। तो इसका मान आएगा वर्गमूल में 25 25 50 अथवा 25 गुणे 2 धन यहाँ लिखा जाएगा ऋण 25। तो यह आ जाएगा वर्गमूल में 25। ये हो गया F सदिश का परिमाण जो कि है 5 के बराबर। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।